मेरा नाम है आशीष वर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द लाइन कंसेप्ट कोचिंग में। आज हमारे इंग्लिश का तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, कल और परसों। तो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली है आपसे साउंड्स के बारे में कि किस तरह से साउंड निकलता है। आई होप आपने पढ़ाई करी होगी घर पर। और कल हमने बात करी थी आपसे कुछ वर्ड्स के बारे में कि कुछ वर्ड्स बनते कैसे हैं। और जो डब्बे के अंदर मैं आपको लिखवा रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो डब्बे वाली थिंग्स आपको याद रहेगी तभी आप वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, वर्ड्स को बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। 2 टॉपिक्स है, पहला है फ्रूट्स नेम कि फ्रूट्स नेम किस तरह से बनते हैं, और दूसरा है वेजिटेबल्स नेम कि वेजिटेबल्स किस तरह से बनते हैं, उनको पढ़ा कैसे जाता है। यह आज आपसे मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स। तो पहला टॉपिक है हमारा फ्रूट्स नेम। एवरीवन, हमारे पास में है फ्रूट्स नेम। आपने बहुत सारे फ्रूट्स नेम अब तक पढ़े होंगे, लेकिन अब तक आपने टीचर ने लिख दिया एप्पल, तो आपने पढ़ा क्या शुरू से इसको कि सर दिस इज एप्पल। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना सिखाया किसी ने कि ए का मतलब ए, प का मतलब प और ल। तो आज हम वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना भी सीखेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है। तो आज हम बेसिक से सीखेंगे। देखिएगा, एप्पल की स्पेलिंग। एप्पल का मतलब ए का मतलब निकलेगा ए, और डबल पी का मतलब निकलता है डबल पर। डब्बे में लिखेंगे डबल पी का मतलब होता है डबल पर। ये डब्बे वाली चीज याद कर लें आप। जैसे आपको डबल पी मिल गया तो आप बोलेंगे प, मतलब 2 प की आवाज आनी चाहिए, प। ठीक है। और अगर सिंगल पी है तो उसमें क्या होता है? सिर्फ प होता है। ये पता है ना आपको। एक तो मैं बोलूं एप्पल, देखो 2 बार आवाज आएगी, एप्पल, एप्पल। तो एप्पल में 2 बार प आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या है? डबल पी है। और यहां है डबल पी और ल का मतलब हो गया ल। एप्पल पढ़ना आया स्टूडेंट्स? आइए एक वर्ड और देखते हैं, मैंगो। MANGO। मैंगो का मतलब सबको पता है साहब, अभी चल रहा है आम। देखिए, MA का साउंड निकलता है मे, ठीक है। न का साउंड होता है न, मतलब आधा। और GO मतलब गो। बच्चे को पता है कि GO का मतलब गो। ये एक ऐसी स्पेलिंग है जो बच्चे को बिना याद करे याद हो जाती है, जिसका नाम है गो। तो गो क्या बन जाता है? ये मैंगो, मैंगो। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? क्या बनेगा ये? मैंगो। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं आपके सामने। हमने एप्पल ले लिया, अब मैं आपको सिखा रहा हूं पाइन की स्पेलिंग। किसकी? पाइन। पी की जगह पा, पी की जगह प। यहां पर आई का साउंड है आई, तो ये बन जाएगा पाई। क्या बन जाएगा ये? पाई। और न को बोलेंगे न, तो ये बन गया पाइन। इसके आगे अगर मैं एप्पल लिख दूं तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई है? बिल्कुल सही बात, पूरी स्पेलिंग बन गई है पाइन एप्पल। समझे स्टूडेंट्स? पाइन एप्पल। और इसको हम बोलते हैं अनानास। तो आपको याद कैसे करनी है? आपको टुकड़ों में याद करनी है। पाइनएप्पल की स्पेलिंग कोई बोले तो ऐसे नहीं बोलना, PIN, ऐसे नहीं बोलना है। आपको याद करना है टुकड़ों में। पहले आप याद करेंगे पाइन, PINE पाइन, बोलिए PINE पाइन, PINE पाइन, PINE पाइन। उसके बाद में एप्पल, APPLE। समझे स्टूडेंट्स? तो हमें टुकड़ों में स्पेलिंग याद करना सीखना है। जैसे कि मैंने आपको बोला वाटरमेलन, तो आपको पहले वाटर की स्पेलिंग याद करनी है, वाटर मेलन। अब वाटर की स्पेलिंग तो याद होगी साहब, वाटर की स्पेलिंग तो याद होगी आपको, WATER। बच्चे को याद है। वैसे इसको बोलते हैं वाटर है। क्या बोलते हैं? वाटर। WA का मतलब वा, TER का मतलब टर, वाटर। लेकिन इंग्लिश में इसको बोला जाता है वाटर, वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स? और इसको बोलते हैं मेलन। ME का मतलब होता है मे, LON। जैसे स्टूडेंट COM को कोम भी बोलते हैं और कम भी बोलते हैं। आपको बोलना सिखाया था कल कि COM को कोम भी बोलते हैं, लेकिन अधिकतर जैसे कंपनी बोलते हैं तो वहां पर हम इसको कम भी बोलते हैं। वैसे ही LON को लोन भी बोलते हैं और लन भी बोलते हैं, लन। तो ये क्या हो गया? वाटर मेलन।
कोई पूछे वाटरमेलन की स्पेलिंग, पहले याद करो वाटर, WATERMELON, वाटरमेलन। समझे स्टूडेंट्स? टुकड़ों में याद करना है। वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। समझ गएगा स्टूडेंट्स? एक स्पेलिंग और लेते हैं, देखिए बड़ी प्यारी स्पेलिंग है ये। पहले हिंदी लिखूंगा बनाना, बनाना। तो ब का मतलब होता है BA, ना NA, फिर ना NA। बोलो बन गया क्या? बनाना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास में है कोकोनट। देखो स्पेलिंग बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। कोकोनट, को का साउंड किससे निकलेगा? CO से। को का साउंड निकलेगा CO से। फिर वापस से को, तो CO। नट, अब नट की स्पेलिंग याद कर लो आप। नट की स्पेलिंग होती है NUT। भाई कुछ स्पेलिंग तो याद भी करनी पड़ेगी ना। नट की जगह NUT, नट, तो यहां लिख दो NUT। बन गया कोकोनट। कोई पूछे कि भाई कोकोनट की स्पेलिंग बताओ, तो ऐसे याद नहीं करनी, सीधा से याद करो। कोको, को मतलब CO, फिर को CO, नट NUT, कोकोनट, CO NUT। ऐसे टुकड़ों में याद करना है स्टूडेंट्स। नई स्पेलिंग हमारे पास में है डेट। क्या साहब? डेट। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, DATE। डेट आप बचपन से पढ़ते आए हो। डेट का मतलब एक फल भी होता है जिसका नाम होता है खजूर। क्या साहब? खजूर। तो ये आपने लिखी है यहां पर, सारी स्पेलिंग्स लिख लीजिए स्टूडेंट्स। आइए नई स्पेलिंग देखते हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा फल है जो आपको पसंद है लेकिन उसको पता नहीं कि बोलते क्या है। उसका नाम है ब्लैकबेरी। पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम स्पेलिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए ब्लैक की स्पेलिंग तो बच्चे बच्चे को याद है, BLACK, ब्लैक। और बेरी की स्पेलिंग याद कर लो आप, BERRY। BE का मतलब होता है बे, और RRY इसका मतलब होता है री। देखिए जब भी आपके पास में कोई डबल वर्ड्स आते हैं ना, तो इसका मतलब आपको उस वर्ड पे जोर देना है। री, र, समझ रहे हो? ये तो है R, तो इसको बोलेंगे सिंपली र। आराम से बोलो र। लेकिन डबल आ गया तो र, इसमें दो दो र आ जाएंगे। एक तो छोटा र भी आएगा इसका ये वाला, और एक दूसरा र भी आएगा। दो दो र आएंगे यहां पे। तो बेरी, क्या बोलोगे? बेरी, ब्लैकबेरी। और ब्लैकबेरी को बोलते हैं हम लोग जामुन हिंदी में। उसी तरह से होती है साहब ब्लूबेरी। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी को क्या बोलेंगे? ब्लू की स्पेलिंग होती है BLUE, ब्लू। ये तो याद होगा आपको। बेरी की स्पेलिंग होती है BERRY, ब्लूबेरी। और ब्लूबेरी को हम बोलते हैं नील बदरी। ये एक फ्रूट होता है, नील बदरी। समझे? नेक्स्ट हमारा जो फ्रूट है स्टूडेंट्स, वो है बड़ा ही प्यारा सा फिग। क्या नाम है देखिएगा? फिग। फ का मतलब F, ई का मतलब I, फी, और ग को बोलते हैं G। फिग का मतलब होता है अंजीर। क्या होता है? अंजीर। ठीक है। नेक्स्ट हमारी है ग्रेप्स। ग्रेप्स, ग्रेप्स आधा प है यहां पर। देखो कैसे बनेगी ग्रे। देखो ग्रे लिखते हैं GRA, ग्रे। GRA मतलब ग्रे। ग का मतलब G, रे, ग्रे। पिस, पिस का मतलब होता है PES। बोलो याद हुई क्या स्पेलिंग ग्रेप्स की? ग्रेप्स मतलब बच्चे बच्चे को पता है अंगूर। पढ़ना सीखो आप। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स में लेमन। लेमन, लेमन का मतलब नींबू होता है, ये तो पता होगा। आइए स्पेलिंग बनाते हैं। LE मतलब ले, MON, मोन। लेकिन इसको आजकल हम लोग लेमन बोलते हैं। तो लेमन हो चाहे लेमन हो, बात बराबर है। समझ गए क्या स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में है गूसबेरी। क्या? गूसबेरी। देखना स्पेलिंग बनाएंगे।
गूसबेरी की स्पेलिंग बनेगी, देखो गूस को बोलते हैं, एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना साइड के अंदर, अगर ओ है तो ओ का साउंड तो निकलता है ओ, लेकिन अगर ये ओ दो बार आ जाए, जैसे कि ये आ जाए ओ डबल ओ, तो इसका साउंड निकलता है बड़ा ऊ से ऊन वाला ऊ। जैसे आपने कुछ वर्ड सुने होंगे SOON, सून, क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स? सून। TOOL, टूल। बोलो भैया, समझ में आई क्या बात? आपने सुना होगा MOON, मून, सुना है ना ऐसे वर्ड स्टूडेंट्स? डबल ओ वाले, ऊ साउंड क्या निकलेगा? ऊ। ठीक है, हमारे पास में कुछ और है, ROOF, रूफ, क्या? रूफ। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं निकल पाता, वो आप क्या है कि प्रैक्टिस करोगे ना, अलग अलग बुक्स में खूब सारे वर्ड्स पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं। घूम फिर के वही वर्ड्स आते हैं एक जगह पर। ठीक है, जैसे कि एक अलग वर्ड होता है, इसका नाम है POOR, तो इसको हम लोग पूर नहीं बोलते स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं पुअर। पुअर मतलब गरीब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता लग गया कि इसको पुअर बोलते हैं, तो आगे से आप पुअर नहीं बोलोगे, बस इतनी सी बात है। तो मैं क्या बता रहा था, ये तो हटाओ साइड में, यहां पे आ जाओ वापस। गूसबेरी, गू, GOO, और ज की जगह लिखते हैं हम लोग SE, गूज। बेरी की स्पेलिंग तभी अभी याद करी थी, गूसबेरी। और गूसबेरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आंवला। क्या होता है? आंवला, आंवला होता है गूसबेरी का मतलब। समझ गए क्या? तो मेरा मतलब क्या है, बहुत सी स्पेलिंग्स को तो मैं भी खुद ही सीख रहा हूं अभी आपके सामने, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको सिखाना, क्या? कि स्पेलिंग बनती कैसे है। गूज बेरी, तो अगर कोई आपसे पूछे कि गूसबेरी की स्पेलिंग बताओ, तो सोचना नहीं है, पहले गूज की स्पेलिंग बोलनी है, GOOSE, गूज, BERRY, दो टुकड़ों में तोड़ लो, गूसबेरी। गूसबेरी मतलब आंवला। लिखो इसको, हम कुछ और वर्ड्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जो डब्बे में लिखवा रहा हूं ना आपको, साउंड, ओ का मतलब ओ, डबल ओ का मतलब ऊ, ये याद होने चाहिए आपको। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो आपसे वर्ड नहीं बनेंगे। और लिख लो इनको, लिखना भी जरूरी है। आप सोचोगे कहीं सर अलग से बता रहे हैं, हमें लिखना नहीं है। जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, वैसा का वैसा कॉपी में लिखोगे ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, आओ हमारे पास में कुछ और वर्ड्स हैं और इनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा शहतूत, खाए भी होंगे, इनको इंग्लिश में बोलते हैं मलबेरी। क्या बोलते हैं? मलबेरी। देखो बेरी की स्पेलिंग तो आपने याद कर ही ली, BERRY। अब हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, जो याद हो गया उसको दिमाग में बिठा लो, बेरी, BERRY। कोई नींद में भी पूछे ना, उठा के कह रहे हो उठ उठ उठ, बता बेरी की स्पेलिंग बता, तो याद होनी चाहिए BERRY, बेरी। नींद में भी बोलो इसको, इतनी अच्छी तरह याद कर लो। अब मल, भाई मल को क्या बोलते हैं? एम, म का मतलब एम, मल मतलब MUL, क्योंकि यू का साउंड क्या निकलता है? अ। यू फॉर अम्ब्रेला, तो यू का साउंड क्या होता है? अ। तो मल, मलबेरी, तो मलबेरी की स्पेलिंग आ गई ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ गई मेलन, मस्क मेलन। हमने मेलन की स्पेलिंग तो वाटरमेलन से पढ़ी ली थी, तो मेलन की स्पेलिंग तो हमें याद ही है, क्या? MELON, मेलन। अभी अभी हम सीख के आए हैं, याद हो गई होगी। मस्क की स्पेलिंग बनाएंगे, देखो म को क्या लिखूंगा? MU, म। सिक, 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 सक को बोलते हैं SK, लिख लो इसको, SK का मतलब होता है सिक। जैसे कि आप पढ़ते हो मास्क, MASK, तो लास्ट में SK आता है ना, इसका मतलब होता है मास्क, सिक। तो यहां पर भी तो सक है ना, तो यहां भी लगा दो MUSK, मस्क मेलन। और इनको जोड़ के लिख दो फिर दोनों को, मस्क मेलन। समझ में आया स्टूडेंट्स? और यहां पर भी इनको जोड़ के लिखना है। ये देखो ऑरेंज, बड़े आराम से, ओ का मतलब ओ। रेंज की स्पेलिंग होती है रे मतलब RA, नज, नज, तो न
और जय को लिखते हैं जी ई। ऑरेंज कितना आराम से बन गया। आओ पपाया बनाते हैं, प पी ए, पा, तो इसको भी पी ए ही लिखते हैं। ठीक है, अ का साउंड भी ए होता है और आ का साउंड भी ए ही होता है, तो प पा, या वाई ए। समझ गए? पियर, अब पियर, ये पीहर वाला पियर नहीं है, पियर है, पियर। तो कैसे लिखेंगे? देखो, पी ई ए आर, पियर, पियर, पीई, पीई का मतलब हो गया पी, यर, यर का मतलब हो गया ए आर। यहां पर यह निकलता साउंड पी, इसका मतलब हो गया पी, इसका मतलब हो गया यर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा प्लम। अब देखो आधा प है तो पी लिखो, पी। लम, लम की स्पेलिंग अभी अभी हमने सीखी थी थोड़ी देर पहले, एल यू एम, प्लम। प्लम मतलब बेर। अनार की स्पेलिंग बहुत से बच्चों को नहीं आती होगी, इससे पहले आज वादा है मेरा, आ जाएगी आज के बाद में, क्योंकि अनार को बोलते क्या है इंग्लिश में? बोलते हैं पोमेग्रेनेट। क्या बोलते हैं? पोमेग्रेनेट। तो चलो लिखना सीखते हैं, पो, पी ओ, पो। मे मतलब एम ए, पोमे। ग्रे, ग्रे, ग्रेप्स की स्पेलिंग में लिखना सिखाया था ना, जी आर ए पी ई एस। तो ग्रे को क्या बोलते हैं? ग्रे को बोलते हैं जी आर ए। तो टिका दो यहां पर भी, ग्रे का मतलब जी आर ए, ग्रे, पोमे ग्रे, नेट, नेट को लिखते हैं एन ए टी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद हो गया, पो में ग्रे नेट। तो ये अब आपसे कोई पूछेगा बताओ भैया पोमेग्रेनेट, तो याद होगा पी ओ, पो, एम ए में, जी आर ए, पोमेग्रे नेट, एन ए टी ए, पी ओ, बोलो मेरे साथ साथ, पी ओ एम ए जी आर ए एन ए टी ई। ठीक है, एक और बार बोलेंगे, पी ओ एम ए जी आर ए, पोमेग्रे, एन ए टी ई, पोमेग्रेनेट। समझ में आई स्टूडेंट्स? पोमेग्रेनेट। नेक्स्ट आता है वुड एप्पल। वुड की स्पेलिंग याद कर लू, डब्ल्यू डबल ओ डी। वुड का मतलब दो बातें होती है, या तो जंगल होता है वुड का मतलब, या लकड़ी होता है वुड का मतलब। क्या स्टूडेंट्स? या तो लकड़ी होता है या फिर जंगल होता है, इसको हम बोलते हैं वुड। और एप्पल की स्पेलिंग तो सिखाई थी शुरू में, वुड एप्पल। जो आप बील का जूस पीते हो ना, उसको हम बोलते हैं वुड एप्पल। क्या बोलते हैं? वुड एप्पल। तो ये स्पेलिंग समझ में आई स्टूडेंट्स? पूरा लिखना है आपको कंप्लीट। ठीक है, चलिए लिख लीजिए स्टूडेंट्स इसको। आपने स्पेलिंग्स लिख ली होंगी मैं उम्मीद करता हूं। आज का दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है वेजिटेबल नेम्स। आज मैं आपको वेजिटेबल्स के नेम भी लिखना सिखाऊंगा कि वो किस तरह से बने थे। देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमने आलू खाया है घर में, आलू। तो आलू को हम क्या बोलते हैं? आलू को बोलते हैं पोटेटो। अब मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, पोटेटो। तो लिखो पो, पी ओ, पो, टे, पी ए टे, टो, पोटेटो। लो भैया, पोटेटो मतलब आलू। सेम टू सेम इसका भाई आ जाता है टोमेटो, मतलब कि टमाटर। बोलो टो, तो मतलब टी ओ, टो में एम ए, टो टी ओ, टोमेटो। बोलो भैया, लिखना आया क्या? नेक्स्ट आता है, अब इनको आपको लिख रहा हूं ना मैं, तो बोलना आना चाहिए, पोटेटो, टोमेटो। आपने प्याज की स्पेलिंग भी सुनी होगी, इसको हम बोलते हैं ओनियन। इसकी स्पेलिंग होती है ओनियन, ओनी, ओ एन आई मतलब ओनी। अब लिख लो इसको ओनी यन, ओनी यन। तो यहां पर यन को बोलते हैं ओ एन, ओनियन। वैसे तो इस स्पेलिंग को ओनी ऑन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ओनी ऑन, ओनी ऑन। यहां छोटी ही क्या आएगी मात्रा, ओनी ऑन। लेकिन इसको इंग्लिश में बोला गया जाता है ओनियन, और कई कंट्रीज में इसको अनियन भी बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से ओनियन भी बोल लो या ओनियन बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में आता है मक्के को क्या बोलते हैं? कॉर्न। हाँ, कॉर्न। तो मक्के को बोलते हैं कॉर्न। देखो कॉर्न, सी ओ। देखो जब किसी वर्ड के ऊपर आर की मात्रा आ जाती है ना,
रन, जैसे मैं बोलूं न, और न के ऊपर आर की मात्रा, तो इसको लिखते हैं आर एन, रन, आर एन। तो को क्या लिखूंगा, को लिखूंगा को, रन को क्या लिखूंगा आर एन, तो बन गई क्या कॉर्न। एक सब्जी होती है बड़ी प्यारी सी, इसका नाम है सरसों, और इसको हिंदी में बोलते हैं मस्टर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड। तो आइए लिखते हैं हम लोग मस्टर्ड। मस का मतलब होता है एम यू एस, मस। टी का मतलब होता है टी ए ट, मस्ट। जैसे रन होता है वैसे रड होता है, जैसे किसी स्पेलिंग के ऊपर र आ जाए ड के ऊपर, तो यहां लिखो आर डी, रेड, मस्टर्ड, यहां लिख दो आर डी। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स, सरसों। ठीक है, हमारे पास में फिर है कुछ अच्छी सी एक बढ़िया प्यारी सी एक सब्जी, इसका नाम है काली मिर्च। काली मिर्च भी एक सब्जी है। काली को बोलते हैं ब्लैक, BLAC के ब्लैक, और मिर्च की जगह आता है यहां पर पेपर, PE पे PPER, पेपर, ब्लैक पेपर। तो काली मिर्च को क्या बोलते हैं ब्लैक पेपर, यह आपको आना चाहिए साहब। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखिए। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जब कोई डबल वर्ड आ जाए, जैसे कि प बताया था, पी का मतलब तो प, लेकिन डबल प आ जाए तो उसको बोलूंगा मैं प, मतलब जोर लगाऊंगा। ये वर्ड लिख लेना। आर का मतलब बताया था र, लेकिन अगर डबल आर आ जाए तो मैं इसको बोलूंगा र, डबल र। ठीक है ना। उसी तरह से टी, अगर टी आ जाए तो मैं बोलूंगा ट, लेकिन अगर डबल आ जाए तो बोलूंगा ट, मतलब कि डबल टी। क्या बोलूंगा डबल टी। जैसे आपका नया वर्ड है स्टूडेंट्स, एक होता है बिटर गोर्ड, जिसको हम बोलते हैं करेला, कड़वा करेला। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गोर्ड, बिटर गोर्ड। देखिए क्या स्पेलिंग बना रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां जगह थोड़ी कम है, नीचे बना रहा हूं। बिटर को बोलते हैं BI को बोलूंगा बी टर, डबल टी, क्योंकि डबल टी है ना, बिटर, दो बार साउंड आ रहा है बिटर। तो BITTAR, नहीं ER, सॉरी, BITTER, बिटर। अर का मतलब होगा यहां पर ER, इसको आराम से लिख ले, BITTER, बिटर। गोड की स्पेलिंग होती है गो, यानी कि GOU, और RD को होता है ड के ऊपर र की मात्रा, तो GOURD, बिटर गोर्ड। इसको हम बोलते हैं कड़वा करेला या फिर करेला। समझ गए स्टूडेंट्स, ये एक स्पेलिंग हो गई आपकी। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारे पास में है साहब, ब्लैक पेपर हो गई। कॉलीफ्लावर, बिल्कुल कॉलीफ्लावर है, इसका नाम है फूल गोभी। कॉलीफ्लावर देखिए कैसे लिखते हैं, कॉलीफ्लावर, बड़ी अच्छी सब्जी होती है ये। कोली लिखने डब्बे में CAU को मैं बोलता हूं को, जहां पर भी को लिखा हुआ मिल जाए, कई जगह पर CAU का यूज किया जाता है, तो आइए यहां यूज करते हैं CAU को। ली का मतलब होता है LI, और फ्लावर की स्पेलिंग बच्चे बच्चे को आती है FLOWER, कॉलीफ्लावर। तो कोई पूछे कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग तो आराम से बोल सकते हैं CAULIFLOWER, आराम से टुकड़ों में याद करिए, को, CAU को, LI, कोली, फ्लावर की स्पेलिंग आनी चाहिए FLOWER। कॉलीफ्लावर मतलब होता है फूल गोभी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में नेक्स्ट है कैबेज। ओके, कैबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी, KBBA, कैबेज। कैबेज को बोलते हैं हम लोग पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। के को बोलेंगे CABBAGE। देखो के का मतलब CA, के बे, डबल बी आएगा, के बे, डबल बी को बोलूंगा मैं डबल ब। बताया आपको कि डबल बी आ जाएगा, केबेज, GE का मतलब कैबेज, मतलब कि पत्ता गोभी।
हमारी जो नेक्स्ट है उसका नाम है चिली। चिली, इसको हम बोलते हैं मिर्च, पता होगा भैया। चिल्ली, देखिए CHI जो ये वर्ड है, यहां देखिए मैं यहां बता रहा हूं स्टूडेंट्स, CHI इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो आप इसको ची बोल सकते हो या फिर छ से छतरी वाला छी बोल सकते हो। लड़कियां बोलती है ना छी, वो ये होता है छी। समझ गए बात को? CHI अलग अलग जगहों पर अलग अलग निकलेगा, कई जगह पर ची निकलेगा, कई जगह पर छी निकलेगा। ठीक है, तो ची, CHI ची। ली, डबल ला क्या है? डबल है, दो बार है तो डबल L आई। चिल्ली, चिल्ली, CHI डबल LI, चिल्ली। हमारे पास में नेक्स्ट है बड़ी छोटी सी स्पेलिंग पी, सिर्फ इतना ही बोल रहा है पी। पी यानी होता है साहब मटर, और पी की स्पेलिंग तो बच्चा याद कर सकता है, PEAP। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है गाजर, मतलब कि कैरेट, के रट, मतलब कि गाजर, गाजर। देखिए कितने आराम से लिखेंगे। के का मतलब होता है CA, डबल R आता है, क्योंकि कैसे बोला जाता है? कैरट, डबल R आता है, कैरट, CARROT। वैसे कई लोग इसको कैरोट भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, इंग्लिश में इसका असली प्रोनाउंसिएशन कैरट होता है। तो याद कर लो, कैरट, CARROT, CARROT, CARROT। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी लास्ट स्पेलिंग है बड़ी प्यारी सी, पुदीने की। पुदीना खाता होंगे साहब, इस टाइम पे बहुत ज्यादा चटनी बनती है इसकी। इसको हम बोलते हैं पेपरमिंट। क्या बोलते हैं? पेपरमिंट। आओ देखो स्पेलिंग बनाते हैं। ऊपर की तरफ हमने काली मिर्च पढ़ी थी कहीं ना कहीं, काली मिर्च में पेपर आता था, वही पेपर ही है। क्या स्पेलिंग थी काली मिर्च में? PEPPER, पेपर। और मिंट की स्पेलिंग होती है MI, देखो छोटा लिखता हूं यहां पर, पेपर, MI। नट, नट तो MINT, एंटी का साउंड याद कर लो, नट। आधा न और पूरा ट, आधा न और पूरा ट, यहां लिख देता हूं, आधा न और पूरा ट, मतलब कि नट। साउंड याद कर लो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको कुछ वर्ड्स लिखवा दिए हैं, बड़े ही अच्छे बड़े प्यारे वर्ड्स हैं। ये स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए। जो बड़ी स्पेलिंग्स है उनको आप टुकड़ों में याद कीजिए, जैसे कि कॉलीफ्लावर, तो मुझे पहले याद करना है कोली, CAULI, CAULI, CAULI। को का मतलब CAULI का मतलब ली, कोली। और फ्लावर की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, FLOWER। तो टुकड़ों में याद कर लो, CAULIFLOWER, बड़े आराम से याद कर सकते हैं। कैरेट की स्पेलिंग CARROT, आराम से। पेपरमिंट दो टुकड़ों में तोड़ लो, पेपर की बोलो पहले, PEPPER, MINT, पेपरमिंट। इस तरह से आप याद कर सकते हो पुदीने की स्पेलिंग। ओके, तो आज हमने कुछ स्पेलिंग सीखी है स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैंगो भी है, मतलब सॉरी है, फ्रूट्स नेम भी है और वेजिटेबल नेम्स भी है। कुछ छूट गए होंगे तो आप लिख लेना कहीं से, जितने मेरे को यहाँ पर दिखे मैंने आपको करवा दिए हैं स्टूडेंट्स। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और हम बात करेंगे कुछ और स्पेलिंग्स के बारे में। तब तक आपका काम यह है कि आप इन स्पेलिंग्स को याद करो और नए वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।